हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आइएगा, आज हम आपको लासा मासा निकालने का एक बेहद आसान तरीका बताने के लिए जा रहे हैं। किस तरह से आप लासा मासा निकाल सकते हो। एकदम सादा तरीका है और बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीका, और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये तरीका है। यह चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या मतलब कोई भी क्लास हो उसमें आप पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। आइएगा, हम लासा निकालना आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइएगा देखते हैं। जैसे ये संख्या दी गई है हमारी, देखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 10, 12, 15 और 20 का लासा निकालो। ठीक है दोस्तों, तो हम लासा निकालने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये संख्याएँ को लिख लेते हैं। संख्या हमारी कौन कौन सी है, 10, 12, 15 और 20। इन संख्याओं को लिख लिया हमने। ठीक दोस्तों, अब इस तरह से हम ये बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम जो गुणनखंड विधि से ये लासा निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले हम काटते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम बड़ी संख्या से काटे, नहीं तो हमारा गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि आप छोटी संख्या से काटोगे तो सबसे पहले छोटी संख्या हम 2 से काटते हैं इसको। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 15 कटेगा नहीं, ये जैसे कि तैसे रख दो, 2 और 2 दाएँ 20। फिर 2 से एक बार कट जाएगा हमारा, तो 5, 2 3 6, 15 और 2 पंजे 10। दोस्तों अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 5 को हम जैसे कि तैसे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक दोस्तों, अब हम 5 से काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5 और 1। लास्ट में 1 1 आना चाहिए, बस यहीं पर हम रोक देते हैं। और बच्ची हमारी जितनी ये सारी संख्या हैं इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपस में गुणा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा लासा निकल के आ गया। ठीक, तो इस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। ये हमारा लासा निकल के आ गया 60। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा, ये तो हमने आपको गुणनखंड विधि से बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक एकदम शॉर्ट तरीका। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आप एकदम लासा मतलब इतना सब कुछ नहीं करोगे और शॉर्ट तरीके से आप लासा को निकालोगे, वो हम बताते हैं आपको। जैसे ये संख्याएं दोस्तों 10, 12, 15 और 20। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी देखो संख्या एक संख्या हम ले रहे हैं 40। ठीक है, 40 ले रहे, चलो इन्हीं में से कोई संख्या ले रहे हैं हम। 40 को छोड़ो, हम आपको देखो हम जो बता रहे हैं वो तरीका आप समझना, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 है, अब 20 को हम ले रहे हैं। देखो अब इनमें से लासा का मतलब ये होता है कि जो हमारा लासा आएगा, तो और जो दी गई संख्याएँ होती हैं उन सभी संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये 60 है ना, तो 60 हमारी सभी संख्याओं से, देखो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से कटेगा। मतलब हमको ऐसी संख्या लेनी है जो मतलब कट जाए। अगर हम इसमें से 20 लेंगे तो 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं, 15 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो इस वजह से हमको संख्या ऐसी लेनी है। अगर 50 लेंगे तो 10 से कट जाएगा, इनसे नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों हमने एक 60 संख्या ली है, ऐसे ही हमको संख्या लेनी, एकदम दिमाग में सोचनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या लें जो सभी से कट जाए, जो हमारी संख्या दी हुई सभी से। अब जैसे हमने 60 ली है, ठीक है दोस्तों, अब तो 60 में तो दक्षिण 60 6 बार गया, 12 पंजे 60 ये 5 बार गया, और 15 चाकू 60 ये 4 बार गया, 20 3 60 कट गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लासा, कितना शॉर्ट तरीका है ये करने का, तो लासा हमारा 60 आ जाएगा। ऐसे भी 60 हमारा आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, 18 20 30। दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, 18 20 और 30। तो 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 दाएँ 20 और 15 दूनी 30। फिर 2 से काटेंगे 9 और 2 पंजे 10, 15। अब हम 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9, 5 और 3 पंजे 15।
3 से काटेंगे 5 और 5, फिर हम इसे 5 से काटेंगे 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक एक आ गया, ये हम रुक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका लासा निकालेंगे। तो लासा हमारा कितना आएगा, अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आपस में इनका सभी में गुणा कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक, तो हमारा लासा क्या आ गया, तो जो लासा है हमारा LCM है वो हमारा 180 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये 180 आया, अब ये रहा 18, 20 और 30। अब देखो इसमें 180 है ये, अब देखो 18 से भी चला जाएगा, 18 था 180। ठीक है, अब ये हमारा है 9 बार 20 निम्मा 180, और ये हमारा और 30 छिक्का 180। तो इस प्रकार से ये हमारा कट जाएगा। हम डायरेक्ट 180 संख्या लेंगे तो भी हमारा, ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में देख के यहाँ एक 180 है तो सभी का भाग देख जा रहा है, तो वही हमारा आंसर। इतना सब कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, कितना शॉर्ट तरीका है हमारे बताने का ये। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा इस पे। अब एक हम आपको आज मासा निकालना बताते हैं, मासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12, 24, 48, चाहे तो हम इसे भाग विधि से भी मासा निकाल सकते हैं। चलो दोनों विधि से हम आपको निकालना सिखाएंगे। पहले हम सिखाएंगे गुणा विधि। ठीक है, गुणा विधि, और फिर हम निकालेंगे भाग विधि से। देखते हैं कैसे दोनों एक ही आंसर निकलेगा दोनों विधि से। ठीक, अब सबसे पहले गुणनखंड विधि में आते हैं, जैसे 12, 24 और 28। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम इसमें कोई ऐसी संख्या लें जो तीनों संख्या कट जाए, तीनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लेते हैं, जैसे 2 से काटेंगे पहले, तो 2 छिंग 12 और 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छिंग 12, 2 7 14। अब दोस्तों देखो 3 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है। 3 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा, तो यहीं पर हमारा लासा मासा रुक जाएगा। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मासा हमारा निकल के आ गया इसका 4, यही हमारा आंसर है। ऐसे भी देख लो, 4 का भाग सभी में जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 बार, 4 छिक्के 24, 4 सत्ते 28। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट वाला इधर आ गया। अब मासा तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक तीनों संख्याओं में या 4 जितनी भी संख्या सभी कटनी चाहिए। जब कटना बंद हो गई तो वहीं पर हम रोक देंगे गुणनखंड विधि में। अब देखो मासा में आते हैं, तो मासा में क्या, 12, 24 और 28, इन दोनों का करेंगे आपस में पहले गुणा, तो 12 और 24, तो 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, अब 12 से कट गया, अब 12 को फिर हम 28 में देंगे, तो 12 दूनी 24, कितने बचे 4, कितना यहाँ 4 बचा हुआ है, और फिर यहाँ 12 ये वाले यहाँ आ जाएंगे, तो 4 3 12। ठीक है दोस्तों, क्या ये आया 4, तो यहाँ पर भी मासा हमारा 4 आ गया। कितना एकदम सरल विधि है बताने का हमारा, बहुत ही एकदम कोई दिक्कत नहीं। इधर भी गुणा से भी करेंगे तो भी 4, भाग से करेंगे तो भी 4। ठीक है दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नोट करके हम देखो यहाँ पर लिख दे रहे, नोट करके, नोट में बात हम ये लिख दे रहे रेड पेन से। जो ये बात हमेशा याद रखना, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। ठीक है, जैसे में आ जाओ, जैसे 7 है, 3 है, 13 है, अगर ये संख्या आ जाएं वो आपस में कटेंगे तो है नहीं ना कोई और संख्या से, तो इनका मासा सीधे सीधे एकदम आराम से 1 रख देना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप हमारा ये बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और जुड़े रहिएगा मुझसे ऐसी नई जानकारी लेने के लिए मैथ से जुड़ी हुई। तो आज की वीडियो बस इतना ही।
लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।